मेरा नाम शरद कोहली है। मैं अर्थशास्त्री हूं और एक एडवाइज़र हूं और व्यापारी भी हूं। हम लोग अफ़गानिस्तान से भारत आई हुई कंपनियों को और भारत से अफ़गान जाती हुई कंपनियों को अपना व्यापार इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं, सलाह देते हैं। सर, क्या नज़र में लग रहा है आपको, जिस तरह से एक अफवाह उड़ी है कि अफगानिस्तान से भारत के बिजनेस का बंद हो गया है? बिल्कुल गलत खबर फैली है। पहली बात तो बिज़नेस बंद नहीं हो गया है। मैंने अभी और आपके मीडिया भाइयों को भी बताया कि 10,000 करोड़ रुपए का साल का सन 19, 20, 21 का आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, जिसमें 6,000 करोड़ भारत से निर्यात किया गया, 4,000 करोड़ भारत में आयात किया गया और अफ़गानिस्तान से आयात की गई चीज़ों में 2,500 करोड़ रुपए ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स थे, इतनी भारी मात्रा में। मुझे नहीं लगता कि व्यापार रुक गया है। टेम्परेरी देखिए, जब तालिबान ने जब सत्ता पे कब्ज़ा किया काबुल में, उस समय 2-3 दिन के लिए दिक्कत अवश्य आई, पर मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि अगर तालिबान को देश पे राज करना है, ज़बरन करना है, बंदूक से करना है या नहीं करना है, उनको सत्ता की तरह से ही चलानी पड़ेगी, वरना देश में हाहाकार मच जाएगा। पहले ही हम अफ़गानिस्तान में विरोध की आवाज़ें सुनने लगे हैं चारों तरफ, भले महिलाएं हों या नॉर्दर्न प्रोविंस की बात करें, सब जगह विरोध हो रहा है। और अगर ये आर्थिक संकट खड़ा हो गया, एक तो सिक्योरिटी का संकट है, महिलाओं पे जो अत्याचार होता है उसका संकट है, उसके साथ साथ अगर भुखमरी मच गई या इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, अगर वो इतनी बढ़ गई सामान के शॉर्टेज की वजह से, तो अफ़गानिस्तान पे तालिबान को देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। उनको देश को खुद को छोड़ के भागना पड़ जाएगा, यहाँ तक मुसीबत आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि व्यापार को रोका नहीं जाएगा। व्यापार में बैंकिंग प्रणाली के रुक जाने से 2-3 दिन तक अवश्य दिक्कत आई। अभी भी कुछ बैंक काम नहीं कर रहे हैं, पर ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले शनिवार से बैंकिंग प्रणाली खोल दी जाएगी, क्योंकि अगर वो बैंकिंग प्रणाली नहीं खोलते हैं तो आप सोचिए कि तालिबान सरकार कैसे चलाएगा। अगर वो सरकार चलाना चाहते हैं, वो देश पे राज करना चाहते हैं, जबरन करना चाहते हैं या लोगों की मर्जी से करना चाहते हैं, इस बात पर इसके लिए पैसा चाहिए। तो आप अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय बैंक है, उसने अकाउंट जितने भी है नेशनल फ्रीज कर दिए हैं और वहाँ उसमें तालिबान कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उस समय बैंकिंग प्रणाली को रोक दिया गया था, पर जो पेमेंट्स ऑलरेडी आ गई थी, जिन व्यापारियों के पास पेमेंट्स आ चुकी हैं वो अपना सामान भेज रहे हैं, जिनकी पेमेंट जा चुकी है वहाँ सामान जा भी रहा है और आ भी रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग प्रणाली को रोकना ऐसा ही है जैसे किसी देश में आप बिजली और पानी को रोक दें। आप 2-3 दिन गुजारा चल जाएगा, पर आपका इससे ज़्यादा गुजारा नहीं चलेगा। तो मैं एक अर्थशास्त्री भी हूँ, एक वित्तीय एक्सपर्ट भी हूँ। मेरा मानना यह है कि आप बैंकिंग प्रणाली को ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। उनको अगले आने वाले 2-4 दिन में बैंकिंग प्रणाली खोलनी पड़ेगी। इसी कारण से मुझे लग रहा है कि ये व्यापार कतई रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ जो सामान की कंसाइनमेंट्स भारत में आने के लिए तैयार बैठी हैं, भारत से जाने के लिए तैयार बैठी हैं, वो बिल्कुल रेडी हैं। दोनों तरफ के व्यापारी, एक कहावत होती है हिंदी में, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये व्यापार पे इंपोर्टर रेडी है, एक्सपोर्टर रेडी है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको रोक पाएगी। लेकिन जो एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं, भारत के साथ तमाम देश भी अपने जितने बिजनेसमैन हैं, जितने भी डिप्लोमेट हैं, उन सबको एयरलिफ्ट किया जा रहा है, आम नागरिकों को भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि व्यापार आसान हो पाएगा? देखिए, एयरलिफ्ट किया जा रहा है सुरक्षा कारणों से, और सुरक्षा कारण हम एक एंटीसिपेटरी मूव होता है कि आपको लग रहा है कि आपका नागरिक वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप उसको पहले ही एयरलिफ्ट कर लेते हैं। मैंने जो पहले स्टेटमेंट दी थी मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि तालिबान बंदूक के दम पर देश पे राज नहीं कर पाएगा। अगर वो बंदूक एक तरफ उनको रखनी पड़ेगी, और जैसे ही वो बंदूक रखेंगे तो एक सामान देश की तरह उनको देश चलाना पड़ेगा। बंदूक के दम पे ज़्यादा दिन तक किसी भी देश को चलाया नहीं जा सकता। दुनिया भर इस बात से अग्री करेगी। तालिबान लगातार बातचीत कर रहा है, बिल्कुल उनको करनी पड़ेगी, लेकिन जमीनी हकीकत है वो। देखिए, ज़मीनी हकीकत मेरी जानकारी में ये है कि तालिबान स्वयं एक बहुत ज़्यादा संगठित संगठन नहीं है। आप देख रहे हैं कि तालिबान के कुछ लीडर्स कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, जो उनके दूर दराज के इलाकों में हैं वो कोई और हरकत कर देते हैं। आपको लगता है कि एक आतंकवादी संगठन एक इतना संगठित हो सकता है? अभी आप देखेंगे उन्होंने आपस में भी आपको फूट पड़ती दिखाई देगी, आपस में भी लड़ाई होने की संभावना बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है जो भी हुक्मरान हैं, जो लोग देश को चलाने का दावा कर रहे हैं, उनको देश को सामान्य तरीके से चलाना ही पड़ेगा। सिद्दीकुल्लाह कुरपलजाई, काबुल से बिलोंग करता हूँ और यहाँ इंडिया पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कितने सालों से कर रहे हैं? ये ऑलमोस्ट हमारे 12 साल हो गए कि इंडिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और रेगुलर आते जाते हैं। सर, आप अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं तो बखूबी आपको वहाँ के हालात पता होंगे, जिस तरीके से वहाँ पर तालिबान का कब्जा हो गया है और
चाहे आम नागरिक हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सब पर उसका फर्क पड़ा है। आप क्या कहें? एक्चुअली जैसे अगर हम भी मीडिया की थ्रू पे ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन जैसे हम वहाँ हमारे अपने जो वर्कर्स है, लेबर है, सुपरवाइज़र है, स्टाफ लोग है, चलो एक दो दिन पैनिक हो गए थे, लेकिन जैसे वो तालिबान काबुल में आ गए तो उनके बाद उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई भी ट्रेड बंद नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, हर कोई अपना काम पे निकल गए। तो हमारे जो अपने सुपरवाइज़र है, लेबर्स है, मैनेजर्स लोग है, ऑफिस के और पार्टनर लोग हैं, सारे अपने ऑफिसेज में आ गए, अपने ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कहता हूँ कि ट्रेड बंद हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारे इनवाइसेस बन गए हैं, आज भी हमारे चलो डायरेक्ट मेरे अपनी कंपनीज़ के माल नहीं है, लेकिन बाकी अफ़गानी ट्रेडर्स के हैं, आज भी अतारी बॉर्डर पे माल पहुंच गया, कस्टम क्लियरेंस हुआ है, कल भी हुआ था और ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमको नहीं मिला है कि जिसकी वजह से हम बोल दें कि ट्रेड बंद हुआ है। जिस तरीके से व्यापार में कुछ मंदी या तेजी आई है या फर्क पड़ा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ न्यूज़ चैनल पे सबसे ज़्यादा यही सर्कुलेट हो रहा था कि ट्रेड बंद हुआ, तालिबान ने ट्रेड बंद किया, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है। लेकिन अभी हमारी उम्मीद है ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम आप लोग के थ्रू पे उन लोगों को यही आवाज़ पहुँचा रहा है कि ट्रेड पे कोई असर नहीं पड़ा है, ट्रेड वैसा ही जा रहा है जैसे पहले जा रहा था। हाँ, 2-3 दिन, 4 दिन या एक हफ़्ता बोलूँ, वो थोड़ा रुक गया था, बाकी रोकने का ट्रेड कभी रोका नहीं है और जाएगा ऐसा ही। कि तालिबान के रहते हुए हालात सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान की करनी और कथनी में बहुत फर्क है, ये पूरी दुनिया जानती है। वो अलग बात है पॉलिटिकल बेस पे, लेकिन जैसे एक तालिबान आए थे, जैसे हम सोच रहे थे 20 साल पहले जो हुआ था, उसके निस्बत पे ये लोग सही पॉजिटिव जा रहे हैं। तो जैसे फॉरेन कंट्रीज़, यूएस, यूके जितनी भी है, उन्होंने भी बोल दिया कि ये लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने ठीक है कुछ चीज़ों पे सैंक्शन लगा दिए, लेकिन बाकी वो लोग कहते हैं अगर ये लोग सही गवर्नमेंट बन जाएंगे तो हम भी साथ में हैं। तो उन्होंने, जहाँ तक हम भी सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू पे, तो वो लोग भी वही चाहता है कि एक एलाइज गवर्नमेंट बन जाए, कि वही लोग सारे अफ़गानिस्तान के लोग साथ में आ जाए। तो सबसे पहले उन्होंने हमारे ट्रेड का बात करते, तो उन्होंने बोला आप लोग ट्रेड करो, हम इंडिया के साथ कभी भी ट्रेड बंद नहीं करेगा, चाहे कोई भी कंट्री हो, हम उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद नहीं करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए हमारा इंडिया के साथ सालों से ट्रेड चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ था। एक टाइम था यही तालिबान हमारे ऑफिशियल गवर्नमेंट था, तब से भी चल रहा था ट्रेड, आज भी चल रहा है, तो ये चलता रहेगा, ये गवर्नमेंट्स चेंज होता रहेगा, उससे हमारे ट्रेड पे कोई असर पड़ेगा नहीं। इंडो अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मेरे प्रेसिडेंट बजाज साहब हमारे साथ हैं और दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं चैम्बर के, और कुछ अफगान ट्रेडर्स भी हैं और इंडियन ट्रेडर्स भी सर, हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से खबर आ रही है कि जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है और व्यापार एक तरीके से बंद होने के कागार पे या बंद हो चुका है, इस तरह की खबरें चल रही है, इस पर क्या कहना है? खबरें अभी तक तो देखिए व्यापार बंद नहीं हुआ है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। हाँ, थोड़ा सा तेज़ी है 5-7% इन र्यूमर्स की वजह से कि व्यापार बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक व्यापार आज दिन तक तो बंद नहीं हुआ है। कोई नोटिफिकेशन नहीं है गवर्नमेंट का, कोई किसी किस्म की हमारे लोगों को कि आप एडवांस पेमेंट्स ना भेजिए बैंक के थ्रू वहाँ पर, या ऐसा कुछ करने के लिए हमारे पास कोई किसी किस्म की हिदायत नहीं है। तो आपको जिसने बोला है कि व्यापार बंद हो गया या हो जाएगा, अभी ये गलत है। जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं अफगानिस्तान, वो पॉलिटिकल है। देखिए, कल को दरवाज़ा ही बंद हो जाता है, चमन का रोड बंद हो जाता है, बाय एयर का रास्ता नहीं है और कहीं से माल नहीं आ सकता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बड़ी तादाद में जो ड्राई फ्रूट का जो बिजनेस है अफगानिस्तान से होता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके रेट भी अब आसमान छुएंगे या छू रहे हैं। तो छुएंगे कि तो जी कोई इसकी कोई डेफिनेशन ही, छुएंगे, अगर नहीं आएंगे तो छुएंगे वक्ती तौर पे, फिर लोग भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं मतलब रास्ते जो उनसे हैं माल आने के, ट्रेड, वो कहाँ ले जाएंगे माल बेचारे। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है उन लोगों के लिए कि वो छोड़ ही नहीं सकते। और ये कहना कि, और तालिबान ने भी ये खुद कहा है कि हम लोग इंडिया के साथ ट्रेड नहीं छोड़ना चाहते किसी भी कीमत के ऊपर। हम लोगों के रिलेशन हमेशा से बहुत बेटर रहे हैं।
अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सबको पता है कि बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हाँ जी। बिजनेस हो, जी। लेकिन जब तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है और प्रोजेक्ट कई बिलियन डॉलर्स के भारत के वहाँ पर चल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से भारत के साथ साथ तमाम देश अपने बिजनेसमैन हो या फिर आम नागरिक हो या डिप्लोमेट हो, उन सबको एयरलिफ्ट कर रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बिजनेस के लिए मुश्किलात पैदा होने वाली है? देखिए जी, वहाँ जहाँ पर बिलियन डॉलर इंडिया के लगे हुए हैं, तालिबान का तो मैं इस बारे में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दे नहीं सकता कि वहाँ पर जो स्टेक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करिए। अब ये वहाँ पर जब तक ये सामान नहीं हो जाता, सारे हालात नहीं हो जाते, तब तक कोई नहीं जाएगा, सबको जान प्यारी है। हाँ, आगे चल के महीने में, 2 महीने, 15 दिन में, 10 दिन के अंदर अगर वो ठीक हो जाता है तो मेरा ख्याल सब जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ से माल भी आएगा, पेमेंट्स भी जाएंगी, सब कुछ। पेमेंट्स अब भी जा रही हैं, पेमेंट जा रही हैं और माल भी आ रहे हैं। तो क्या सर आपका तो जो व्यापारी संघ है, क्या इसको लेकर, इस चिंता को लेकर भारत के किसी मिनिस्टर से मुलाकात करी है? अभी तो देखिए, हमारे को कोई नोटिफिकेशन आए, हमारे पास कोई नॉर्म्स आए कि आपने अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना, तो हम जाए। ये सुनी सुनाई बात के ऊपर हम मिनिस्टर साहब के पास वो कहेंगे किस लिए आए हैं आप मेरे पास।